ओडिशा आमतौर पर बड़ा शांत राज्य है, सब कुछ वहाँ ठीक ठाक चलता रहता है। पिछले कुछ दिनों से गुस्से में है और उसकी वजह वहाँ से आई एक खबर है। सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर सुर्खियों में है क्योंकि बात एक 24 साल की फीमेल, एक 24 साल की महिला टीचर के कत्ल की है। बहुत ही अजीब व गरीब कहानी है और इस पूरी कहानी में ओडिशा पुलिस को लेकर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। जिस शख्स के ऊपर शक था कि यही मुजरिम है, तब तक ये पता नहीं था कि उस टीचर का कत्ल हो गया, तो ये कहा नहीं जा सकता था कि ये कातिल है, लेकिन मुजरिम है। पुलिस उसे उठा लेती है, थाने में रखती है और उसके बाद इतना हाई प्रोफाइल केस, उसके बावजूद वो शख्स पुलिस थाने से भाग जाता है और फिर तब पकड़ा जाता है जब लाश मिलती है। इस कहानी में बातें ये भी हो रही है कि एक बहुत बड़े सेक्स रैकेट से जुड़ी हुई कहानी है। स्कूल या स्कूल के बाहर गर्ल्स हॉस्टल, इसमें कई मंत्रियों के नाम आ रहे हैं। ख़ासतौर पर उड़ीसा के जो होम मिनिस्टर हैं दिव्य शंकर मिश्रा, इनके इस्तीफे की मांग हो रही है, इनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है क्योंकि जो मेन कल्प्रिट है उसके साथ इनकी गहरी दोस्ती है, नज़दीकी है। कई फंक्शन में स्कूल में ये गए हैं, बल्कि और भी कई मंत्री और नेता हैं जो इस स्कूल के फंक्शन में गए। उस शख्स के फंक्शन में उसके साथ स्टेज शेयर किया जो इस वक्त एक कातिल के तौर पर पुलिस के शिकंजे में है। कहानी की शुरुआत 8 अक्टूबर को होती है। 8 अक्टूबर को 24 साल की एक लड़की जिसका नाम ममिता मेहर है, उसके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन जिस स्कूल में ये टीचर थी, सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसी स्कूल के मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट जिसका नाम है गोविंदा साहू, उसका फ़ोन था। वो ममिता से मिलने के लिए कहता है और बोलता है कि मुझे कुछ काम है, तुम मुझसे मिलो। ममिता जो है वो बालंगीर एक जगह है उड़ीसा में और उसी के एक तुरिकेला तहसील है, वहाँ रहती थी। और ये जो स्कूल था ये कालाहांडी ज़िले के महालिंग इलाके में है, सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ पे ये पढ़ाती थी। तो 8 तारीख को उससे कहा गया कि आप हमसे मिलो, और वो जो जगह जहाँ पे बुलाया गया था वो एक जगह थी जहाँ पे चंदो तारा की जगह पर उसको कहा गया कि तुम पहुँच जाओ। ममिता एक बस पकड़ती है अपने घर से और चंदो तारा पहुँचती है, बस से उतरती है। बस से उतरने के बाद वहाँ पे एक कार में गोविंदा साहू उसका इंतज़ार कर रहा था, वो उसके साथ कार में बैठती है, चली जाती है। इसके बाद दोपहर से शाम हो जाती है, शाम से रात, ममिता गायब। अब घर वाले उसके मोबाइल पे लगातार फ़ोन कर रहे हैं, मोबाइल स्विच ऑफ। घर वाले बड़ा परेशान, इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं मिले। जब उस दिन कहीं सुराग नहीं मिला, अगले दिन घर वालों ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उनकी 24 साल की बेटी है वो गायब है। उन्होंने बाकायदा शक जताया कि एक सनशाइन स्कूल के जो मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने उसे बुलाया था क्योंकि वो घर में बता कर गई थी, और उसके बाद से वो गायब है। अब जो गोविंदा साहू एक कद्दावर आदमी, स्कूल का मैनेजिंग प्रेसिडेंट, सत्ता के गलियारे में उठना बैठना, बड़े बड़े मंत्रियों से जान पहचान, स्टेट के होम मिनिस्टर से दोस्ती, तो ऐसे लोगों पे पुलिस भी आसानी से हाथ नहीं रखती। घर वालों ने कंप्लेंट में बाकायदा नाम लिखा साहू का कि हमें शक है कि उसकी गुमशुदगी के पीछे इसी का हाथ है, लेकिन फिर भी पुलिस कुछ की नहीं। अब जैसे जैसे वक्त बीता तो फिर घर वालों का गुस्सा बढ़ता गया। इस दौरान बाकी लोगों को खबर मिली, एक तरह से सोशल मीडिया पे भी इस गुमशुदगी की एक टीचर की खबर अब सुर्खियों में आने लगी। आखिरकार पुलिस दबाव में आई और पुलिस ने 13 अक्टूबर को गोविंदा साहू को बुलाया पूछताछ के लिए और उसको एक तरह से हिरासत में रखा। हिरासत में रखने के बाद उससे पूछताछ करने लगा। वो बताया कि हाँ, वो मेरे से मिलने आई थी, लेकिन उसके बाद मिलकर चली गई। उसके बाद से मैं कुछ नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ गई और क्या हुआ। पुलिस लगातार पूछती रही लेकिन वो कुछ नहीं बताया। अब इस दौरान में अब तक 1 हफ्ता से ऊपर हो चुका था, ममिता का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, कहाँ चली गई, क्या हुआ, कोई जानकारी नहीं थी। इसी दौरान में 19 अक्टूबर को महालिंग इलाके में एक आंचलिक कॉलेज है, उसके कैंपस में एक नया स्टेडियम बन रहा था। तो उस स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के लिए खुदाई का काम चल रहा था। कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे। अचानक खुदाई के दौरान उन्हें एक गड्ढा दिखाई दिया और उस गड्ढे के अंदर उन्हें एक महिला की आधी जली हुई लाश मिली। मजदूर पैनिक हो गए। उन्होंने फ़ौरन अपने सीनियर को बताया। उन लोगों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस मौके पे पहुंची। अब इस दौरान में ममिता मेहर की गुमशुदगी की खबर पूरे राज्य में फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड भी हो रहा था।
तो जैसे ही उस लाश को देखा तो पहला शक यही हुआ कि ये ममिता मेहर की लाश है। पुलिस ने ममिता मेहर के माँ बाप को बुलाया। लाश के साथ कुछ चेन, पायल और पर्स बरामद हुआ जहाँ पे लाश गड्ढे में था, लेकिन लाश की हालत ऐसी नहीं थी कि उसके चेहरे की शिनाख्त की जा सके। ममिता के घर वाले आते हैं और लाश से बरामद इन चीज़ों को देखकर वो कहते हैं कि उनकी बेटी की लाश है, क्योंकि ये चेन, ये पर्स, ये पायल मेहर की थी। अब ये साफ हो गया कि मेहर जो पिछले 8 अक्टूबर से गायब थी, उसका कत्ल हो चुका और उसकी लाश मिली। लाश को उठाकर फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ममिता के घर वालों के भी ब्लड सैंपल लिए गए ताकि कम से कम पुख्ता किया जा सके डीएनए के जरिए कि ममिता की ही लाश है। अब इस दौरान लाश मिलने के बाद एक और मुसीबत ये आई पुलिस के सामने कि अब सभी को गोविंदा साहू की याद आई। वैसे ही पुलिस की फजीहत हो रही थी, पुलिस कस्टडी से भाग चुका था। अब पुलिस क्या करे, उसे लगा कि बहुत ज़्यादा पब्लिक का गुस्सा भी है। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी गोविंदा साहू को पकड़ने के लिए, और आखिरकार लाश मिलने के कुछ घंटे के बाद ही अचानक, यहाँ से भी फिर शक होता है कि पुलिस अगर ठान ले तो सब कुछ कर सकती है और नहीं ठाने तो बहुत कुछ नहीं हो सकता है। तो इधर लाश मिली और प्रेशर बना पुलिस के ऊपर, और लाश मिलने के सिर्फ कुछ घंटे के अंदर, जबकि वो 2-3 दिन से गायब था। बालंगीर जिले के ही एक बूढ़ीपदर इलाका है, गाँव है, वहाँ के गन्ना के खेत में ये छुपा हुआ था। वहाँ से इसको पकड़ लेते हैं गोविंदा साहू को। इस दौरान में जब वो पुलिस कस्टडी से भागा था, तब वहाँ के एसएसपी ने 3 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया था। अब गोविंदा साहू पुलिस की हिरासत में, लाश ऑलरेडी ममिता मेहर की मिल चुकी है। अब सवाल ये था कि यह कत्ल किसने किया है, इसमें गोविंदा का क्या रोल है। अब पुलिस उससे पूरी पूछताछ करती है। इसके बाद ओडिशा के डीआईजी जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो बताते हैं पूरी कहानी। उनका कहना था कि 8 अक्टूबर को जब उसने बुलाया, उसके बाद वो पहुंची बस से। इसके बाद गोविंदा साहू पहले से कार में मौजूद था और उसने बहुत पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि ममिता मेहर का कत्ल करना है। उसने कार के अंदर ही शायद उसका गला घोटा। गला घोटने के बाद वो लाश को ले गया ऐसी महालिंग आंचलिक कॉलेज कैंपस में, जहाँ पे एक स्टेडियम के लिए कॉम्प्लेक्स का काम चल रहा था। वहाँ ले जाकर उसने लाश को जलाई पहले, और जलाने के बाद वो 8 अक्टूबर की रात वापस लौट आया। 9 अक्टूबर को फिर ये गया, वहीं पे एक गड्ढा वड्ढा था जो पहले से इसने 6 अक्टूबर से ये खास गड्ढे की भी निशानी कर ली थी। इसका मतलब था उसने पहले से ही तय कर रहा था कि कत्ल करना, और कत्ल की प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। तो 8 अक्टूबर को कत्ल करने, लाश को जलाने के बाद ये 9 अक्टूबर को दोबारा पहुंचते हैं और उस लाश को वहीं पे एक गड्ढे में दफना देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन चूंकि फिर खुदाई हो रही थी तो गड्ढे से बाहर ये लाश निकल आती है और सारा पोल खुल जाता है। ओडिशा पुलिस का दावा है कि गोविंदा साहू ने जुर्म एक्सेप्ट कर लिया है कत्ल करने की बात। अब सवाल यह, कत्ल क्यों, इसके पीछे की वजह क्या थी। 2007 तक गोविंदा साहू एक आम किसान के तौर पे ही था। बहुत कुछ ना उसका नाम था, ना कुछ पैसे थे। लेकिन 2007 में वो एजुकेशन के फील्ड में आता है, शिक्षा के क्षेत्र में आता है, और वो एक सनशाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलता है, और इस स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट भी वही होता है। स्कूल ठीक ठाक चल रहा था। इसी स्कूल में 2010 से 2012 के बीच ममिता मेहर ने दाखिला लिया। यहाँ से उसने 12th किया। 12th करने के बाद ममिता फिर कॉलेज चली गई, उसने ग्रेजुएशन किया। 2017 में ममिता ने ग्रेजुएशन किया। फिर उसको लगा कि अब उसे एक टीचर का जॉब करना चाहिए। 17 में ही उसने वापस इस सनशाइन इंग्लिश मीडियम, जहाँ वो एक स्टूडेंट थी, वहीं टीचर के लिए अप्लाई किया और उसको टीचर की नौकरी मिल गई। गोविंदा साहू से उसके ठीक ठाक रिलेशन थे। अब वो स्कूल में टीचर बन के आ गई, जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, स्कूल में रहने लगी। थोड़े दिनों के बाद उसे उसी स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल का वार्डन भी बना दिया गया, चूँकि खुद ममिता जो है वो उसी स्कूल के हॉस्टल में भी रहती थी, क्योंकि उसका घर वहाँ से दूर था, तो वो वहीं रहने लगी। इस दौरान में फिर 2020 आ गया, देश भर में कोरोना, लॉकडाउन हो गया, स्कूल कॉलेज बंद हो गए। ममिता वापस अपने घर लौट गई और घर पर ही रही लगभग 1 साल तक। 8 अक्टूबर को पहली बार गोविंदा साहू का उसके पास फ़ोन आया और उसने उसको मिलने के लिए बुलाया। साल भर के बाद वो पहली बार अपने स्कूल के इस मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जा रही थी। घर वालों को उसने बताया था और वो फिर गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। अब रीज़न क्या था, ममिता को कत्ल क्यों करना चाहता था गोविंदा साहू? 2 दिन पहले से उसने प्लानिंग कर रखी थी। तो इसकी वजह अभी जो उड़ीसा पुलिस है वो कई चीज़ें हैं, लेकिन उसने कहा कि अभी हम छानबीन और जांच कर रहे हैं, लेकिन 2-3 वजहें सामने आ रही हैं। पहली, स्कूल की कुछ महिलाओं का यौन शोषण करता था गोविंदा साहू, और ये बात ममिता मेहर को मालूम थी,
और ममिता मेहर ने इसका विरोध किया। उसने कहा कि वो इसका खुलासा कर देगी। दूसरी खबर ये आ रही है कि उसी स्कूल की एक महिला के साथ गोविंदा साहू के रिश्ते थे और इसको लेकर भी उसने आपत्ति जताई, ऑब्जेक्शन किया, जिसको लेकर गोविंदा साहू उससे नाराज़ था। तीसरी खबर ये आ रही है कि एक सेक्स रैकेट का हिस्सा है और उस सेक्स रैकेट के बारे में शायद ममिता मेहर को बहुत कुछ मालूम था और उसने गोविंदा साहू से कहा था कि वो इसका खुलासा करेगी और उसकी सच को उजागर कर देगी। और गोविंदा साहू इससे डर गया और उसे लगा कि ये कहीं मुंह ना खोल दे और वो फंस जाएगा, क्योंकि बीच में स्कूल बंद रहा लॉकडाउन की वजह से। लेकिन जब स्कूल दोबारा से हालात ठीक होने लगे, स्कूल खुलने की बारी आ गई, तो कहते हैं कि शायद दोबारा ममिता ने उससे कहा था कि वो उसके सारे सच को उजागर कर देगी और इसी के बाद उसने उसको हमेशा के लिए खामोश करने का फैसला किया। अब इस स्कूल के कई फंक्शन हुए और उस फंक्शन में जो बातें उठकर आ रही हैं वो ये है कि तमाम बड़े ताकतवर लोग, नेताओं, मंत्रियों, इनके साथ इसके रिश्ते थे गोविंदा साहू के। तो क्या इन नेताओं को किसी तरह से वो खुश करने की कोशिश करता था? पुलिस इसकी जांच कर रही है। इसमें न सिर्फ होम मिनिस्टर, जो उसका ख़ास दोस्त, जो मैं आपको बताया, दिव्य शंकर मिश्रा, इसके अलावा वहाँ के दूसरे मंत्री भी स्कूल के कई कार्यक्रम में हिस्से लिए। इसमें कानून मंत्री प्रताप जेना, पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पणिग्रही और कई और पॉलिटिशियन हैं। तो अक्सर स्कूल के फंक्शन में ये लोग आया जाया करते थे। अब इसकी नज़दीकी को देखकर और जो इशू है कि क्या ये सेक्स रैकेट का हिस्सा है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसको लेकर वहाँ के लोगों का गुस्सा है और वो एक ही मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो होम मिनिस्टर को इस मामले में इस्तीफ़ा देकर उनको कुर्सी से हटाया जाए और गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इस रैकेट में वो भी शामिल है। जिस तरीके से पुलिस लॉकअप से गोविंदा भागा, उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि चूँकि होम मिनिस्ट्री के अंडर में ही सारे लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस वाले आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिली भगत है। तो इसको लेकर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो आवाज़ उठ रही है, जो सबसे ज़्यादा लोग गुस्से में हैं, वो ओडिशा के इस होम मिनिस्टर को लेकर है, दिव्य शंकर मिश्रा को लेकर है, और कहना है कि न सिर्फ इसको हटाना चाहिए बल्कि इसको गिरफ्तार भी किया जाना चाहिए।